find the area of the sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. So in this question we have to find the area of sector and also you have to find the corresponding major sector. So here is given theta equals to theta is given 30 and radius is given 4 cm. Let's solve this question. Solution गिवन हमें पहले यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया है जिसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री और रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर पहले पार्ट में, और दूसरा बोला इसका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है. सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं. यहाँ पे बोला है हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका थीटा कितना दिया है 30 डिग्री. ओके, सो ये फाइंड करना है हमें पहले. और यहाँ पे सपोज ये ओ ए बी डी, सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी, ये फाइंड करना है. और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पार्ट में फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है. सो हमारा पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं उसके बाद समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. थीटा इज 30 डिग्री एंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो फॉर area of sector OADB, यहाँ पे OADB हमें क्या है, क्या दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री एंड आर दिया है 4 सेंटीमीटर. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो हमें पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें. सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ सो थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे कितना है 360 इंटू पाई इज गिवन 3.14 इंटू आर इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 4. सो 12 4 3 जा 12. सो ये हुआ 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच. सो 3 4 4 66 4 1 जा 4 5 3 4 जा 12. सो 12.56 डिवाइडेड बाय 3. सो ये एरिया निकल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको डिवाइड करने से आ गए 3 4 12. सो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये सॉल्व करने से विल गेट दिस वन. अगेन हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हम साइड में सॉल्व करेंगे. वी हैव टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. फॉर corresponding मेजर सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का मतलब ये जो दूसरा है ये फाइंड करना है हमें. देखिए हमारा टोटल थीटा कितना होता है सर्कल का 360, इसमें हमने पहले पार्ट में कितना लिया 30. सो कितना हुआ 0 - 6, ये हुआ 3. सो हमें रिमेनिंग कितना मिला थीटा कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के लिए 330. सो और रेडियस तो सेम है हमारा. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर के लिए थीटा कितना हुआ 330 डिग्री एंड आर कितना हुआ, आर हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो ये हुआ थीटा इज 330 बाई 360 इंटू पाई इज 3.14. हमें यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हमने 22 इन जनरल 22/7 यूज करते हैं, तो क्वेश्चन में जब मेंशन करता है पाई के वैल्यू यूज करना है, यही यूज करना है. सो आर इक्वल्स टू 4 इंटू 4. सो ये हुआ 3 11 - 33. सो 3 4 - 8 - 16 - 24 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16
नाउ 3 4 3 जो 12, सो ये होगा 11 इंटू 3.14 इंटू 4/3, सो ये हुआ कितना 11 इंटू 3 इंटू 4, ये हुआ 138 .16 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल्स टू 46.05, सो ये किस में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको थोड़ा हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कर रहे हैं। सो हमारा एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर कितना हुआ 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऑलवेज हम अप्रोक्स में बोलते हैं वैल्यू को, क्योंकि डेसिमल में आता है तो हम 2 डेसिमल 1 डेसिमल लेके बोलेंगे अप्रोक्स। सो ये में हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर कितना हुआ 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, जो थीटा का वैल्यू 30 दिया था, उसमें हमें कितना मिला 4.1, एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।